पीछा करो। हम रुक क्यों गए? वो सरदार अपने बेटे के साथ भाग रहा है। उनका पीछा करो और मार डालो। वो लोग हर हाल में अग्धचिन की सीमाओं तक पहुंच जाएंगे। अग्धचिन की अरखाल और उनकी सेना हमें देखते ही मकोड़ों की तरह मसल देगी। इसलिए हम यहाँ कुछ देर रुक के लौट जाएंगे। लगभग सरदार मेरे या तो मरने ही वाला था। तुम्हें फिर मौका मिलेगा उसकी खोपड़ी से अमृत पान करने का। उसका अंत जल्द ही निश्चित है। मेरा तीर विषैले सांप के विष से भिगोया हुआ है। समझो कि अंगोल अब विलुप्त हो गया। आज सूर्यास्त के बाद हम अंगोल के अंत का उत्सव मनाएंगे। अंगोलों का अंत हो गया। अंगोलों का अंत हो गया। जो घोड़े तुम लोगों ने खोए हैं उनकी सवारी उन डकैतों ने की जिन्होंने बुद्धिमान तलैया की हत्या की है। भरी सभा में मेरी घोर अपमान हुआ है। अब चितों की प्रतिष्ठा पूरी मिट्टी में मिल गई। तुम्हारा काम सिर्फ गधों का प्रशिक्षण नहीं है, उनकी और हमारी भूमि की निगरानी करना भी है। इसलिए तुम्हें सूर्य में विलीन किया जाएगा मृत्युदाता के द्वारा। आखिरी बार कुछ कहना है तो कहो। सरदार, हमें बहुत खेद है। मेरे बच्चे, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मेरे बच्चों को छोड़ दे। सरदार, मैं बरदाई का छोटा बेटा दोषी हूँ। घोड़े खो जाने की वजह मैं हूँ। मुझे मृत्युदाता को सौंपकर मेरे भाई को क्षमा कर दीजिए। आज दया मुझसे कोसों दूर है, पर मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ तुम्हारे भाई के बच्चे इस दोष की सजा नहीं भुगतेंगे। सुनो, गंभीर लड़ाके आ रहे हैं। सरदार अरखल, मुझे खेद है, मृत्युदाता गायब है। पता नहीं कहाँ गए। मुझे तो सोनेक और पैनिक की इसमें चाल लगती है, जिस कारण मृत्युदाता गायब हो गया। सरदार अरखल, पानेक और मेरी हिम्मत नहीं कि हम दोनों मृत्युदाता से कहीं भी कोई भी छेड़खानी कर सके। अगर मैं स्पष्ट कहूँ तो आपका पुत्र सालू सामना करेगा। सर, क्षमा करें हमारे सरदार, हम भयभीत थे ये बताने के लिए आपको कि मृत्युदाता और शालू को उन्होंने क्या
क्या क्या मृत्युदाता ने उसके साथ। हे स्वर्ग के देवता, ये तो मेरा बेटा शालू है। क्या ये स्वर्ग के संकेत नहीं है? मैं कब से प्रार्थना कर रही थी। ये भाग्य का वर्ष है। और ये वर्ष भाग्य का वर्ष है। मेरा बेटा मृत्युदाता का स्वामी है। बंधकों को मुक्त कर दो। स्वर्ग ने हमें संदेश दिया है। मेरा बेटा शालू हमेशा से मृत्युदाता का स्वामी था। मैं इस शुभ अवसर पर रक्तपात नहीं करूंगा। इन बंधकों को मुक्त कर दो। आओ मिलकर उत्सव मनाएं। तीर सांप के विष में भिगोया है। हाँ, 1000 तेरा सर उड़ाऊंगा मैं। पिताजी, मैं कुछ करता हूं। हमें इस विष को किसी भी तरह से शरीर से निकालना होगा। मैं ठीक हूँ बेटा, तेरे अंदर तक भेद नहीं पाया है तो मैं ठीक हो जाऊंगा। पिताजी, इसे पी लीजिए, आपको ठीक लगेगा। हम अक्षत भूमि में हैं। मैं कुछ समय यहाँ पर विश्राम करूंगा। तुम सरदार अरखल के पास जाओ। जी बेटा, तुम मुझे अरखल के घर छोड़ के हमारे घर जाओ। तुम्हें रक्षा करनी है अंगोल और भेड़िया जाति की। पिताजी, अंगोल जाति का नेतृत्व कौन करेगा? जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं, सरदार का पद संभालेगा मैखलिन, और तुम अपने आदमियों को तैयार करो और हथियार तैयार करवाओ। पिताजी, क्या मुझ में कठिनाइयां झेलने की सहन शक्ति नहीं है? मैंने आपके साथ मृत्यु से संघर्ष नहीं किया। श्रेष्ठ प्रमुख की पदवी आप मैकलेन को क्यों दे रहे हैं?
प्रमुख अरसाई मारे गए हैं और आप बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। जब भेड़िया और अंगोल के लोग ये सुनेंगे तो वो पूरी तरह से बिखर जाएंगे, चींटियों की तरह बिना नेतृत्व के। आगे संघर्ष भरा दौर है। अगर प्रमुख पद उस कायर मिकलेन को मिला तो बस एक शब्द भी नहीं बोलना इरताई। बेटा, तुम्हारे पिता की तरह नहीं, पर एक सरदार तुम्हें आदेश देता है, उसका पालन करो। आज समझे तुम? जी पिताजी, जैसा आपने कहा, मैं, क्योंकि आप मेरे पिता नहीं हैं, पर आप श्रेष्ठ प्रमुख हैं, मैं आपकी हत्या करता हूं। खतरनाक दिनों में मैं श्रेष्ठ प्रमुख की पदवी किसी कायर को बिल्कुल नहीं सौंप सकता। कृपया अंदर जाइए। औरतें बाहर, मुझे व्यापारी को उससे महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। तुम दोनों भी बाहर जाओ।
पास भी नशीला काला चूर्ण है ना, संक्रिय भूमि वाला? मुझे थोड़ा सा दे दो। मैंने पहले भी कहा था, मेरे पास वो चूरन बस चुटकी भर था। तुमने मेरी बात जरूर सुनी होगी। दिगंबत बुद्धिमान तलीगा खदान भूमि जाने से पहले मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने मेरी बहुत आलोचना की। तुम्हारी इस नशे की आदत के लिए उन्होंने मुझे दोषी ठहराया। अब मेरे पास नशीला चूरन नहीं है, सारा का सारा खत्म हो चुका है और इस मामले में अब मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता हूं। मैं उस कुरूप बेकार आदमी को ढूंढ नहीं पा रहा जिसे तुमने भेजा था। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मेरे शरीर की मांसपेशियां ही नहीं हड्डियां तक कर रही है। तुम मुझे वो काला नशीला चूरन दो, नहीं तो मैं तुम्हारे शिविर को खत्म कर दूंगा जैसे सफेद खोपड़ियों को किया था। खरखोई, शांत। ये बात सच है कि मेरे पास कोई नशीला चूरन नहीं है। कुरुक तांत्रिक इसे तंत्र विद्या द्वारा स्वर्ग से संपर्क करेगा ठंडी घाटियों में। वो कुरुक तांत्रिक वहीं होगा। आज रात आपको ठंडी घाटी में जाना चाहिए। अगर तेरी बात झूठी निकली तो मैं वापस आऊंगा। मेरे तलवार की प्यास तेरे रक्त से बुझेगी। आज के बाद से मेरा बेटा भेड़िया जाति के लिए याद किया जाएगा, बतौर मृत्युदाता के स्वामी के रूप में याद किया जाएगा। इसलिए मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, जैसे स्वर्ग की प्राप्ति कर ली हो। अंगोल के खावताई, तुम्हारे और मेरे बेटे की अमर मित्रता के प्रतीक में मैं तुम्हें ये मदिरा देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मदिरा आप स्वीकार करें। पिताजी, मृत्यु के दाता की सवारी करने में सोनेग और पैनग ने हमारी बहुत मदद की। सरदार और खाई, युवराज सालू ऐसे ही बोल रहे हैं कुछ। हमने कोई असाधारण कार्य नहीं किया है। सरदार, युवा शालू ऐसे ही बोल रहे हैं। हमने कोई भी जादुई तंत्र मंत्र नहीं किया था सरदार। अगर हमसे कोई अनजाने में अच्छाई हो गई तो ये हमारा सौभाग्य है। छोटा योगदान भी बड़े कार्य में महत्वपूर्ण होता है। मेरे बेटे के प्रति तुम्हारी अमूल्य सहायता के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। तुम्हें स्वयं मदिरा दूंगी। हमारे सरदार अरखल और महारानी की जय हो। सरदार अरखल और महारानी की जय हो।
कहाँ गायब थे तुम इतनी समय से? हाँ, मेरे शरीर की मांसपेशियां ही नहीं, मेरी हड्डियां भी कर्रा रही है। मुझे तो मुझे दे दो। तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने पता लगाया मेरे पिता का, ताकि उनकी आत्मा शरीर से मुक्त हो सके। मुझे ये दे दो, मुझे ये नशीला काला चूर्ण दो, जैसे कि तुमने वचन दिया था मुझे। भाग्योदय का समय आ गया। खारखोई, तुम्हें योग्य बनना होगा। तुम अपने आप को इस नशे के लिए बर्बाद नहीं कर सकते हो, समझे? स्वर्ग की परीक्षा का पृथ्वी को सामना करना होगा। तुम्हें पलायन की तैयारी करनी होगी। नशे की लत से मुक्त होना होगा और तुम्हें अपनी कौवा जनजाति को इससे परे रखकर तब लौटना होगा जब मैं भाग्य विधाता की घोषणा करूंगा, और उसके बाद तुम्हारा राज होगा सारी जनजातियों पर। खारखोई, इसका मतलब बुरहांच। जिस दिन तुम प्रमुख सरदार बनोगे, वो तुम्हारी हो जाएगी। अगर यही स्वर्ग की इच्छा है तो मैं ये इच्छा पूरी करूंगा। खारखोई, मेरे बेटे, तुमने आखिर मेरी हत्या में सहयोग क्यों किया? बची हुई सफेद खोपड़ियां अजहर और खदान को तुम्हारी सहायता मिली मेरी हत्या करने में। क्यों? क्यों? पिताजी, मुझे आपके तंत्र शक्तियां प्रदान कीजिए। मैं तुम्हें अपनी शक्तियां नहीं दूंगा और न ही कौवा जनजाति का प्रमुख बनाऊंगा। एक पुत्र अपने पिता की मृत्यु चाहता है। मृत्यु, मृत्यु है, यही तुम्हारी सच में इच्छा है ना? तुम्हारी कौवा जाति और हमारी सफेद खोपड़ियों के पूर्वज एक ही है। फिर भी तुम्हारे पिता बुद्धिमान तेलगी बुजुर्ग कौवे ने 8 जनजातियों का साथ दिया
सफेद खोपड़ियों के जनजातियों को विलुप्त करने के लिए। लेकिन अगर तुम इसे पाना चाहते हो तो समझ लो ये मेरा भी है। मैं पता लगा के रहूंगा मेरे पिता का है और उनकी आत्मा को उनके शरीर से मुक्त करूंगा। तुम्हारी मृत्यु अटल है। तुम्हारे पिता खारदान मारे गए हैं, लेकिन बाकी के लोग बच गए। अभी जाति के बहुत से लोग बचे हुए हैं जाति की लड़ाई लड़ने के लिए। क्या वो लोग जान बचाने के लिए कौवा भूमि की ओर पलायन नहीं कर रहे हैं? और तो और बच्चों की जान बचाना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वो सफेद खोपड़ियों वाले हम पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं और हमारे परिवार के लोगों की हत्या कर सकते हैं। बोरदोई, आखिरी बार मैं अपने पिताजी के साथ इसी तरह आग के करीब बैठी हुई थी। सफेद खोपड़ी वालों ने उन्हें मेरे सामने मार डाला। जब तक मैं पिताजी का सर सूर्य में विलीन नहीं करूंगी, मेरे पिताजी की आत्मा सूर्य और चंद्रमा के बीच में भटकती रहेगी। राजकुमारी बोरोंज, तुम
तुम्हें अपने आप को मजबूत रखना होगा। सूर्य में विलीन उन्हें कभी भी किया जा सकता है, और एक दिन आगे चलकर हम उनका सर सफेद खोपड़ी वालों से वापस ले लेंगे और उन्हें सूर्य में विलीन अवश्य करेंगे। क्या ये संभव है? कोई कभी भी वापस आ सकता है क्या? क्या मैं कभी भी अपने पिताजी को सूर्य में विलीन कर सकती हूँ? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? कई वर्ष पहले धारकाड़ के बुजुर्ग खुंचीर के छोटे बेटे की हत्या सफेद खोपड़ी वालों ने कर दी थी और उसका सर काट कर लेके चले गए। तब खुंचीर दुख से पीड़ित हो गया कि उसके बेटे का अंतिम संस्कार नहीं होगा। उसने सोचा उसके बेटे का शव नहीं मिलेगा, लेकिन उसके पिता ने सफेद खोपड़ी वालों को ढूंढ निकाला और उसके सर के साथ में उसके शव को सूर्य में विलीन किया। तो ऐसा पहले हो चुका है। सच कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सच। तो फिर बोरदोही, एक बेटी और सारिन के प्रमुख खानदान की उत्तराधिकारी के नाते मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण आदेश देती हूँ। जब तक मैं सफेद खोपड़ियों की खोज में व्यस्त हूँ, तुम हमारी सरीन जाति को इस कौवा भूमि में सुरक्षित रखना। तुम्हारे होते हुए मैं अपने लक्ष्य पे केंद्रित रह सकती हूँ। पूरब की तरफ पूरी अराजकता फैली हुई है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूंगा। लेकिन अगर आपका यही आदेश है तो मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। हे उज्जवल बूंदे, मेरी आंखें कुछ क्षण के लिए खोलो ताकि मैं आकाश को साफ देख सकूं। मुझे क्षमा करें सरदार, मेरी उदंडता के लिए, क्योंकि आप जन्म से ही नेत्रहीन थे, इसीलिए ये पदार्थ आपको अमर बनाने में असमर्थ है। ये काम नहीं करेगा। जन्म के बाद जो बीमारियां होती है उसका उपचार संभव है, पर पैदाइशी बीमारियों का इलाज नहीं किया जा सकता, कभी नहीं। जब मैं भाग्य विधाता घोषित करूंगा और आप उस पद पर स्थापित हो जाएंगे, तब आप बनेंगे खान, मतलब पूरी दुनिया के सम्राट। और तब आएगी आपके नेत्रों में रोशनी और आपका मन भी पूरी तरह से शक्तिशाली हो जाएगा। स्वर्ग के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता मेरे सरदार। और अब स्वर्ग आपसे बहुत प्रसन्न होगा। फालतू बातें बंद करो और सीधा मुद्दे की बात करो। जी सरदार, ये वर्ष सच में भाग्य का वर्ष है। स्वर्ग हमारी परीक्षा लेना चाहता है
क्या आप देख सकते हैं? भेड़िया जनजाति के प्रमुख अरसाई उसकी हत्या लौटते वक्त सफेद खोपड़ी ने की और उनके प्रमुख सरदार जराई वो भी गंभीर रूप से घायल है। उसके कुछ ही दिन बचे हैं अब इस दुनिया में। फिर कौओं, सैरीन, अंगोल और चोनोस किसी नेतृत्व के अभाव में पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, समझे? अब समय मेरा है। मुझे अब खातून योद्धाओं को तैयार करके अंगोल और भेड़ियों का नाश कर देना चाहिए। आप शूरवीर हैं सरदार, लेकिन इर्तई अपने घायल पिता को ले भागने में सफल हुआ। वो निकल गया और इर्तई अब प्रमुख सरदार बनेगा। अगर इर्तई शक्तिशाली हुआ तो वो किसी कठपुतली को भाग्य विधाता बना देगा और वैसी हालत में 30 दिनों के बाद वचन की विधि के अनुसार वो आपका सर कटवाने की मांग करेगा सरदार। सभा में यही मांग करेगा। मैंने जो वचन दिया था वो एक छलावा था अतिरिक्त समय पाने के लिए, ताकि मैं आने वाले महायुद्ध की तैयारी कर सकूं। अगर मैं अजहर का सर काट कर भी इर्तई को सौंप दूं, तो भी वो अपना सर मुझे कतई नहीं सौंपेगा, समझे? मैंने अपने लोग विदेश में भेज दिए हैं तैमूर तलवार मंगवाने के लिए जो मुझे चाहिए। जब वो वापस लौटेंगे मैं इर्तई का सर्वनाश कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा के लिए उसे नष्ट करने की आपकी योजना बेहतरीन है। वो योद्धा भी इकट्ठा नहीं कर पाएगा। अगर इर्तई 7 जनजातियों को एकत्रित कर लेता है तो ये खदान के लिए नुकसानदेह होगा सरदार। अगर हम उसे पराजित कर दें इससे पहले कि वो अपनी स्थिति को मजबूत कर ले, तो हमारे रास्ते का कांटा खत्म। मेरे सरदार, आप समझदार हैं और आपके कर्म असाधारण हैं। तुम मेरे नेत्र का स्थायी उपचार ढूंढोगे, समझ गए? जी सरदार।
दादाजी, दादाजी, पिताजी, दादाजी। मेरे पिताजी घर तो लौट आए, पर अक्तचिन की सीमाओं पर उन्होंने मुझे अपना आखिरी आदेश दिया और सूर्य की ओर प्रस्थान किया। मैं इरताई श्रेष्ठ प्रमुख की पदवी की विरासत ग्रहण करके इस भूमि में शांति स्थापित करने का कर्तव्य निभाऊंगा। बुजुर्ग अरसाई अंगोल और भेड़ियों के रिश्ते मजबूत रखने और शत्रुओं को सीमाओं से दूर रखने और अपनी बेटी सरखून का विवाह मेरे साथ करने का अटूट वचन दे गए हैं। प्रमुख अरसई और पिता जराई की इच्छा के अनुसार जुनूस और अंगोल संयुक्त और एकजुट होकर रहेंगे। खदान और सफेद खोपड़ियों को हम हमेशा के लिए विलुप्त कर देंगे। युद्ध के लिए योद्धा अपने हथियार और घोड़ों को तैयार करें। जी सरदार। दिवंगत बुजुर्ग की आत्मा 7 दिनों के अंदर पवित्र होगी। हमारी परंपरा के अनुसार हम सरदार जराई को जब सूर्य में विलीन करेंगे, उनकी पत्नी 4 ध्वजधारी, उनकी एक संतान, 3 दुधारू गाय, 8 उनके निजी सामान और 8 घोड़े प्रस्थान करेंगे, क्योंकि उनका बड़ा बेटा इरतेई इस जनजाति का सरदार बनेगा। इसलिए उनका छोटा बेटा मैखलन को ही अपने पिता के साथ सूर्य में विलीन होना होगा। अगर कोई और स्वयंसेवक सरदार जराई का मार्गदर्शन करना चाहे तो उसे 7 दिनों तक मन, कर्म और वचन से पवित्र रहना होगा। मैं स्वेच्छा से अपने पिता का मार्गदर्शन करना चाहूंगी। मुझे उनके साथ सूर्य में विलीन होने की अनुमति है ना? तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए साफ आदेश दिया था, अगर तुम उनका अनादर करोगे तो वो सूर्य में कभी विलीन नहीं हो पाएंगे और इसी दुनिया में एक शापित प्रेत की तरह भटकते रह जाएंगे। इसलिए उनकी अंतिम इच्छा का पालन करो, यही उचित होगा। तुम्हारे भाग्य में एक देवता है जो दोनों जनजातियों का वंश आगे बढ़ाएगा।
तुम बाहर जाओ बेटा। बेटी, दिवंगत शरीर को पवित्र करते समय उनसे घृणा नहीं करते। अगर तुम ये नहीं कर सकती तो मैं ये कर लूंगी। तुम्हें मेरी मृत्यु पे भी ये करना होगा। जाओ, जाकर आराम करो। नहीं माँ, आप परेशान मत होइए। मैं भला पिताजी से कैसे नफरत करूंगी? मैं आपको दुखी देखकर विचलित हो गई हूँ, ये सोचकर कि कहीं आप भी इनके साथ ना चली जाएं। मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। ये स्वर्ग की इच्छा है कि स्त्री अपने स्वामी के साथ ही इस संसार को छोड़े। हम इस नियम को नहीं बदल सकते, लेकिन मेरा बेटा मैकलिन ये सोचकर कि उसे भी सूर्य में विलीन होना होगा, एक माँ होने के नाते मेरी आत्मा कांप रही है। जल्द हम सूर्य में विलीन हो जाएंगे और तुम यहाँ रहोगी इर्तई और खावताई के लिए। लेकिन जब इर्तई सरखून को अपनी दूसरी पत्नी बनाकर यहाँ लेकर आएगा तो तुम्हारे दुख भरे दिन भी आ जाएंगे। बेटी, तुम्हारा एक बेटा है, तुम धैर्य बनाए रखना। माँ, हम पर ये कैसे बुरे दिन आ गए हैं। एक बच्चे की माँ कभी आस नहीं छोड़ती, जैसे पेड़ अपनी जड़ें नहीं छोड़ता। ठीक है ना? अगर इर्तई नहीं तो फिर खावताई तुम्हारी सेवा और देखभाल करेगा। मेरी बेटी। मेरी प्रिय, हाँ, तुम किन दुख भरे विचारों से विचलित हो रही हो? एक प्रमुख का होने वाला दूसरा विवाह स्वर्ग भी नहीं नकारता है। क्या तुम्हारे सिवाय कोई और भी ओचिर हथियार का प्रयोग करता है? क्या पूछ रही हो तुम? मैं अपने पिताजी की शव को पवित्र करने की कोशिश कर रही हूँ। तो तुमने क्या देखा? क्या माताजी भी वहां? मुझ में हिम्मत नहीं है
तुम्हारे पाप के बारे में सबको पता नहीं कि जिस हथियार ने हमारे पिताजी की जान ली वो अजहर का विषैला तीर नहीं था, वो तुम्हारा ही औचिर कट्टर था। अपना मुंह बंद रखो। मेरे पिता की हत्या खादू और अजहर ने मिलकर की है। क्या खादून और अजहर के पास भी औचिर कट्टर है? बताओ मुझे। तुम इतनी शक्तिशाली नहीं कि मुझे ये बात स्वीकारने के लिए मजबूर कर सको। तुमने अपने भाई से सुखरोन को छीना और अब तुम उसे अपना बनाना चाहते हो। सरदार अरसाई कभी अपनी बेटी को तुम्हें नहीं देंगे। औरत, तुम अपनी हद पार कर रही हो। काश तुमने प्रमुख अरसाई के शब्द अपनी कानों से सुने होते। तुम दिवंगत आत्माओं का नाम लेकर झूठ बोल रहे हो। अपने को सरदार घोषित करके अपने भाई की प्रेमिका को हासिल करना चाहते हो। तुम एक नीच इंसान हो। चुप हो जा चुड़ैल। अगर मेरा क्रोध तुम्हारी तिफ्ट जाति तक पहुंचा तो तुम्हारी जाति का एक भी बच्चा पनप नहीं पाएगा, समझी? इतने सालों तक मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ। काश मुझे पता होता कि तुम अपने ही बाप को मारकर सरदार की पदवी हासिल करना चाहते हो। घटिया इंसान हो तुम। कभी कभी महान कार्यों के लिए कुछ आहुतियां देनी पड़ती हैं, समझी? और जो मैंने कहा उसे याद रखना। उसे धमकी समझने की भूल मत करना।